जेई मेन अप्रैल का सेशन ओवर हो चुका है, सारे शिफ्ट हो गए और ये फाइनल सेशन था जेई मेन अप्रैल। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, है ना। यहां से बच्चे जो हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अभी तक जितनी भी गाइडेंस है, जितनी भी बातें की जाती थी, वो सभी बच्चों को एक समान मान करके जेई मेन कैसे क्लियर करना है, फिर जेई एडवांस्ड कैसे क्लियर करना है, आईआईटीज में कैसे जाना है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाती थी। लेकिन अभी से, इस मोमेंट से 3 हिस्सों में बच्चे बढ़ जाते हैं और उन तीनों बच्चों को अलग अलग कैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तीनों बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो करके अपने लक्ष्य से अलग दिशा में चले जाते हैं और उनका कुछ नहीं हो पाता। वो 3 डायरेक्शन कौन कौन से हैं? एक, बच्चे जिनका जेई मेन बहुत अच्छा गया है, वो जेई एडवांस्ड की तैयारी करेंगे, कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा उनका आराम से, कट ऑफ क्या अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी तो वो जेई एडवांस्ड की तैयारी करेंगे। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिनका जेई मेन का कट ऑफ बहुत बेयर मिनिमम तरीके से क्रॉस होने वाला है, यानी कि वो एकदम बॉर्डर पे है, तो उनकी जेई एडवांस्ड की तैयारी शुरू से बेहतर नहीं रही है। लेकिन भैया मैंने लास्ट के दिनों में कुछ जुगाड़ लगा करके ना जेई मेन का कट ऑफ क्रॉस करने लायक पेपर में अटेम्प्ट करके आया हूं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बट मैं बताऊंगा कि कैसे, तुम्हें अभी ही बता दूंगा कि कट ऑफ तुम्हारा कितना होगा और तुम क्रैक कर पाओगे या नहीं। तीसरे तरीके के वो बच्चे होंगे जिनका जेई मेन क्वालिफाई नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें होंगे जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, ये डे 1 ऑफ तैयारी से पता रहता है, ठीक है। दूसरे, मिनिमम ये बच्चे होंगे जिनका जेई एडवांस्ड के लिए तैयारी अच्छी से होगी, 11 12 से करा होगा, कट ऑफ भी बहुत, कट ऑफ क्या अच्छी परसेंटाइल स्कोर करा होगा, 99 95 के ऊपर ही होंगे वो। और ये वाले बच्चे ना बीच बीच में होते हैं, अप्रोक्स इनका भी नंबर अच्छा खासा होता है। अब तीनों को अलग अलग तरीके से बात करनी होती है। इन्हें तो क्लियर कट हार्ड कोर जे एडवांस्ड की स्ट्रेटेजी देनी होती है और वो उसे फॉलो करते हैं और जे एडवांस्ड में अच्छी फाइट मारते हैं। इनकी लड़ाई होती है कि भैया मैं बीच में कट ऑफ तो क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन शायद मैं जे एडवांस्ड क्रॉस कर पाऊंगा, नहीं तो मैं एनआईटीज के लिए भी देखूंगा। तो इन्हें जे एडवांस्ड की अलग तरीके से स्ट्रेटेजी दी जाती है और प्लस अदर कॉलेजेस दिए जाते हैं। और इनके साथ आराम से बात करना पड़ता है। इन्हें भी कॉलेजेस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी होती है। मैं तीनों में से किसी का साथ नहीं छोड़ सकता, खास करके इन बच्चों का। और खास करके इसमें सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब ड्रॉपर्स थे ये, कि भैया ड्रॉप भी लिया फिर भी जेई मेन क्रॉस नहीं हो पाया। मैं पूरे जेई मेन के सेशन में चुप था कि चलो पेपर दे रहे हो, क्या तुम रिव्यू जान के करोगे, उससे कुछ होना नहीं है, बस वो एक फैक्ट है। मैं तुम्हारा मेंटर हूं, न्यूज एंकर नहीं कि न्यूज तुम तक पहुंचा रहा हूं। तो इन तीनों बच्चों के लिए अब बात करने का समय आ गया है कि अब इन्हें क्या करना है। मैं इनसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये अभी मायूस होंगे। मैं जनरली इस चैनल पे इस तरीके की बातें नहीं करता, लेकिन लाडले अभी आप बहुत हताश हो गए। 2 साल तैयारी करी, 3 साल तैयारी करी और उसके बाद भी ये स्थिति देखनी पड़ रही है। बहुत पेनफुल होता है, बहुत गलत ख्याल आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, कैसे क्या करूंगा, सब टूट गया। लेकिन तुमने साइंस पढ़ रखा है, हिस्ट्री से चीजें हमें कुछ सीखनी पड़ती है। साइंस के हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कहानियां हुई हैं जो तुम जब जानोगे ना तो इसके साथ बहुत बेहतरीन आगे कर पाओगे। एक तुम्हारा ही साइंटिस्ट था, बोल्ट्जमैन कहते थे, वो कहता था कि भैया एटम होते हैं। और उसी का एक कंटेम्पररी था उसी समय में, मैक, आइंस्टीन का गुरु, वो कहता था नहीं होते हैं। और बोल्ट्जमैन के सारे थ्योरीज को धड़ल्ले से रिजेक्ट मारता था। इतना तंग कर दिया उसने बोल्ट्जमैन को कि बोल्ट्जमैन ने लटक के अपनी जान दे दी। और अजीब बात पता है क्या है कि बोल्ट्जमैन जैसे ही मरा उसके तुरंत बाद उसकी थ्योरी सही साबित हो गई और अभी तक एक्सेप्टेड है। तो तुम्हारी हताशा, तुम्हारे ऊपर जो डिप्रेशन हावी हो रहा है ना, ये बोल्ट्जमैन से सीखना कि हो सकता है तुम बाद में सही साबित हो सकते हो। मैक का ही एक स्टूडेंट था, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। उस टाइम पता है उसने कौन सी डिग्री करी थी?
जिस फेज में तुम हो ना, तुम्हारे लेवल पे उसने पॉलिटेक्निक करा था, तुम्हें अभी कहा जाए कि पॉलिटेक्निक करोगे? नहीं। तो पॉलिटेक्निक के वजह से आइंस्टाइन की रिलेवेंस थी, या आइंस्टीन की वजह से पॉलिटेक्निक याद करा जा रहा है? आइंस्टीन की वजह से याद करा जा रहा है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने जब 10th पास करा था उस टाइम सीजीपीए का कॉन्सेप्ट था, बट अब परसेंटेज है। तो उस टाइम जिस 10 सीजीपीए पे मैं खुश हुआ था, आज मैं समझाऊंगा तो बच्चे को लगा रहे सीजीपीए क्या होता है यार, कुछ होगा ऐसे ही। तो तुम्हारी जो रिलेवेंस है ना लाडले, वो तुम्हारी डिग्री से शॉर्ट टर्म में हो सकती है, आज फील हो सकता है कि हाँ डिग्री से तुम्हारी रिलेवेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हो सकता है आज के 200 साल बाद आईआईटीज हो ही ना, तुम इस पृथ्वी पे ना हो, तब बच्चा कोई जाने कि अच्छा सौरभ था, नेहा थी, ये सारे ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इन्होंने कोई इंडिया में कॉलेज हुआ करता था उस टाइम, आईआईटी वहां पढ़े थे ये, या फिर कुछ भी करा था, वो जो करा था वो करा था उन्होंने। मैं बस तुम्हें ये एश्योरेंस देने आया हूं कि हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहुंचा दूंगा सही जगह पे, तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वहां जा सकते हो। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जेई मेन का जो एग्जाम होता है ना, वो 50% ऑफ आवर ड्रीम होता है। यहां से फिर काउंसलिंग का प्रोसेस, कॉलेजेस ढूंढने का प्रोसेस, सारी चीजें होती है, वो सब जब हम करेंगे ना, तो 50% वो हिस्सा होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे परसेंटाइल ला करके भी काउंसलिंग गलत कर देते हैं भाई साहब जहां जाने चाहिए वहां से बहुत नीचे ड्रॉप कर जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है, घबरा गए तो सारा चीज खराब हो जाएगा। कुछ उल्टा पल्टा सोच लिया, कुछ गलत चीज कर लोगे भाई, पागल हो। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया एकदम जेई मेन बर्बाद हो गया, सब कुछ करा फिर भी नहीं हो पाया। आगे करेंगे यार। मेरे मास्टर ने कहा था जब मेरा जेई नहीं हुआ था, किसने, टैलेंट होगा तो जेई के बिना भी उखाड़ लोगे, और टैलेंट नहीं होगा तो जेई तुक्के से निकल भी गया, उसके बाद भी इररिलेवेंट हो जाओगे। वही मैं तुम्हें पास ऑन कर रहा हूं। तो बस ये इंफॉर्मेशन देने आया हूं कि तुम किसी भी कैटेगरी में खड़े हो, इन तीनों में से, तुम तीनों के लिए तुम्हारा भैया खड़ा है। जेई एडवांस्ड हार्डकोर चाहिए, उसके लिए वीडियो लाऊंगा, उसके लिए तुम्हें बताऊंगा। हाँ, ज्यादा कंटेंट नहीं आएगा, एक 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 तीनों के लिए आएगा, और उसके बाद फिर कॉलेजेस के लिए आएगा। अंत तक, जब तक तुम्हें किसी कॉलेज के गेट पे ना छोड़ दूं ना, तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अकेला मत महसूस करना, अकेले नहीं हो तुम। घर में अगर मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहे, नजरें नहीं मिला पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे से नजरें मिलाओ। मैं तुम्हारे लाइफ का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं जो 2 सालों तक तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा तुम्हारी लाइफ में रहा है। आई मैटर टू यू एंड आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ। चाहे तुम्हें जे एडवांस्ड क्रैक करना है, उसके लिए भैया खड़ा है। चाहे तुम एकदम बॉर्डर लाइन पे हो, उसके लिए तुम्हारा भैया खड़ा है। चाहे तुम्हारा कट ऑफ भी क्रॉस नहीं हुआ, उसके लिए भी तुम्हारा भैया खड़ा है। इन तीनों कैटेगरी में तुम कहां हो ये अभी तुम नहीं जान पाओगे, ये कल जानोगे। कल एक वीडियो तुम्हारे लिए आएगी जिसमें मैं तुम्हें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताऊंगा, और कट ऑफ क्या रहेगा वो बताऊंगा। अप्रॉक्स उसी के अराउंड रहेगा, क्योंकि भैया रिजल्ट आने में ना अभी 10 दिनों का टाइम है। 10 दिन में बहुत चीजें चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर हमें पता पड़ गया कि भैया हम जे एडवांस एकदम अच्छे से क्रॉस कर लेंगे, तो हम उसकी स्ट्रेटजी 10 दिनों में शुरू कर देंगे। अगर हमें पता है बॉर्डर पे हैं, तो हम फिर वो फॉर्म्स भर लेंगे जिसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं। भैया एक बच्चा मान लो बिट्स में चला गया, तो वहां वो बीट कर सकता है, ऑब्वियसली बीट कर सकता है जो आईआईटीज में जाएगा। इन बच्चों के लिए भी कि अब आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले कल जो वीडियो आएगी वो ये आएगी, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और कट ऑफ, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जज कर लेना कि आप किस कैटेगरी में हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। बट लास्ट, घबराना नहीं, और जब भी घबराओ तो 2 आदमी को याद करना, एक बोल्ट्जमैन और एक स्नेहित मिश्रा। बोल्ट्जमैन मर गया, स्नेहित मिश्रा अभी कुछ दिनों के लिए जिंदा है।